हमारे आंदोलन में एक खास चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार हमारा अनुशासन है। हमारा सेनापति अटल है, जो हमारी सेना को चला रहा, किसानों की सेना को, वो अटल है। और हमारी जो सेना है बड़े बड़े पहलवानों और बड़े बड़े क्रांतिकारियों वीरों की है, जो 150 आदमी जेल जा चुके हैं। अच्छा। और एक हमारा नारा है, जो हमने नारा बोला ना जब जेल गए थे, भाई विजय घोष कर चले जेल, जय बोला उन मर्दानों की, अधिकारों के ये पथ पर चाली ये टोली वीर किसानों की। किसान जेल भी काट कर आ गए हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है ना, अधिकारी टस से मस हुए हैं। होएगी, वो टस से मस होए ना हो, पर हम अपने अधिकार पड़े हुए हैं और हम कर करेंगे उन्हें टस से मस। कोई खास विकास नहीं करा, अपने लिए करा जितना करा है। जिन्होंने जमीन दी है गाँव के लोगों ने, उनका कोई विकास नहीं। कि गाँव का विकास नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, गांव विकसित हो गए हैं, उनमें सब सारी सुविधा हो गई है। कैसे हुए हैं? रास्ता तो कोई भी बना दे, ग्राम पंचायत भी बना देगी, रास्ता पहले से बनाती आई है। इन्होंने खास कोई नया नहीं करा। अच्छा, इनका कोई नया नहीं है। अपने नयापन अपने शहर में अपनी कुर्सी के लिए और अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डरों को से पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हैं। हम अपने हक पे अड़ेंगे, जब नहीं बीचेगी तो जान भी देंगे अपनी। जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, नोएडा के 81 गाँवों का, किसान सुबह आते हैं, हवन करते हैं और लोग भजन गाते हैं, क्या इससे दिल पसीजेगा अधिकारियों का? दिल पसीजे न पसीजे, पर हम अनुशासन में ही रहेंगे, मरते दम तक अनुशासन में रहेंगे। हम कोई पहल ऐसी नहीं करेंगे जिससे हमारे देश के कानून में कोई विघ्न आए या हम पे कोई लाछन लगी, लेकिन इन बेईमानों से अधिकार लेकर रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अपना अधिकार लेके रहेंगे, हमें उम्मीद उनकी कुछ नहीं, पर हम अपने दम पर लेकर रहेंगे। आप 100 महीना हो चुका है आपको आंदोलन करते हुए, अभी तक कोई बात नहीं मानी गई आपकी? अभी तो नहीं मानी, पर उम्मीद है आज में, कल में, परसों में मान लेंगे। अच्छा। नहीं मानेंगे तो चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक जाना पड़े, अहिंसा के साथ लड़ेंगे और उसके साथ किसी हद पर जाना पड़े, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन ये जो सरकार है ना, आसानी से नहीं मानती है। हाँ। दिल्ली के बॉर्डर पर 11 महीने से किसान बैठे हैं, अभी तक टस से मस नहीं हुई सरकार। मत मानो, हम अपना अधिकार लेने के लिए हम अपने कर्तव्य पे और अपने कर्म पे हैं और अपने बलबूते पे हैं। जो चीज़ हमारी है हम उसके लिए हम मोहताज क्यों होंगे? हम अनुशासन के अंदर ले रहे हैं और लेके रहेंगे। ऐसे तो आप आंदोलन करते रहेंगे, सरकार तो मानेंगे नहीं आपकी बातों को। नहीं मानेंगे तो हम यहीं अड़े रहेंगे। इससे क्या नुकसान हो रहा है सरकार का, प्राधिकरण का? क्यों प्राधिकरण का क्यों कोई असर तो पड़ नहीं रहा आपकी बातों का? हमारी बातों का असर चाहे भले ही न पड़े, पर अब असर पड़वा देंगे आगे के लिए। क्या रणनीति आपके पास में? अब आपको उजागर करने की हमारी जो नीति नहीं है, सब बातों को आपको उजागर नहीं करेंगे। हम हर रोज नया करेंगे, चाहे कोई भी धावा बोले, चाहे कोई भी कुछ करें। आप नोएडा प्राधिकरण पर जाते हो इकट्ठे करके, उनके हाँ। बैरिकेड हला के आ जाते हो। हाँ। आप धमकी देते हो कि हम ताला जड़ देंगे नोएडा प्राधिकरण पर। हाँ, जड़ देंगे, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ता इन बातों का। एक बार गए, एक बार उनको मौका दिया, अब नहीं मानेंगे तो हम ताला जरूर जड़ेंगे। जो आपकी बहुत सारी मांगे हैं, जो हाँ। आप अधिकारों की बात करते हैं, हाँ। ये जो मांगे हैं, ये जो अधिकार की आप बात कर रहे हैं, 43 साल से अभी तक उनमें से कोई पूरी नहीं हो पाई है। हाँ, नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये पूछो, क्यों नहीं हो पाई? अरे बेईमान है ये सब। लेके 45 साल से जितने भी अधिकारियां हैं, यहाँ सोने की चिड़िया भारतवर्ष में अगर है तो नोएडा में है सोने की चिड़िया। जो सोने की चिड़िया कहा है ना, भारतवर्ष में है तो नोएडा में है। ये यहाँ को भागते हैं सब और यहाँ लूट मचाते हैं। ये कौन लोग लूट मचाते हैं? जितने अधिकारी हैं, जितने सत्ताधारी हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने प्राधिकरण का है, सब यहाँ लूट मचाते हैं। लेकिन बहुत रास्ते हैं हमारे पास जो आपके चैनल पे भी बताने नहीं चाहते हम। बहुत रास्ते हैं। जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहे हैं 10-11 महीने से। हाँ। सरकार टस से मस नहीं हुई है उनसे भी? उनसे भी नहीं हुई तो अब सारे मिलकर जाएंगे, हम भी दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाएंगे। अच्छा। कोई ये जरूरी थोड़ी है इसी बारात घर में रहना है। अभी तो हम अनुशासन है, अभी इनको मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं हम। भाई ईमानदारी से मान जाओ और हमारी चीज़ हमें दे दो। लेकिन लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के 4-5 किसानों की मृत्यु हो गई है। हाँ। वहाँ बवाल हो गया था किसानों के आंदोलन को लेकर के। हाँ। क्या आपको कुछ ऐसी आशंका है नोएडा में भी? नोएडा में हम बवाल नहीं मचाएंगे, वो तानाशाही करें उसका जवाब दे देंगे हम।
वो तानाशाही प्राधिकरण करता है या राज्य सरकार करती है तो उसका जवाब है हमारे पास उनकी तानाशाही का, लेकिन हम यहाँ बवाल नहीं होने देंगे। हम जो असामाजिक तत्व हैं उनको घुसने नहीं देंगे अपने धरने में। क्या गारंटी है? गारंटी है, हमारे सिपाही लगे हुए हैं, हमारे सिपाही लगे हुए हैं और वो पहचानते हैं कौन किसान है, कौन असामाजिक तत्व है, कौन यहाँ पंगा फैलाने आया है। अच्छा जी, लखीमपुर में जो मामला हुआ है, करीब 4-5 किसानों की मृत्यु हो गई है, हाँ। किसकी गलती मानते हैं आप? ये तो शासन प्रशासन की गलती है। शासन प्रशासन को इसके बंदोबस्त करने थे। भाई हर आदमी की जिम्मेदारी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, गांव की भी, शहर देहात की भी, भाई किसको कैसे कवर करना है। कहीं धरना है तो उसका इंतजाम करना है, उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, तो वही जिम्मेदार है। किसानों का कहना है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके बेटे के द्वारा। सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है और हुआ भी यही है, पर हमारी न्याय प्रणाली है, वो न्याय करेगी, जांच होएगी, सीबीआई जांच है कि मंत्री के बेटे ने चढ़ाई है, जानबूझ के चढ़ाई है, लोग तो यही कह रहे हैं और हो भी ऐसा सकता है। क्या आपको भी कुछ आशंका है कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना घट सकती है नोएडा में? हमारे साथ भी घट सकती है, पर लेकिन हम ऐसी घटना करने वाले को पहले सबक सिखा देंगे हम। अच्छा, क्योंकि हम सचेत हो चुके, पहले से सचेत थे, इस घटना के बाद हमको ज्ञान मिल गया। अब हमारे गेट पे या हमारी रैली में सिपाही खड़े होते हैं, हमारे किसानों के बेटे खड़े होते हैं, जो देश विदेश से मेडल जीत के आए हैं पहलवान, वो खड़े होते हैं। मस्तराम जी, जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में, 3-4 महीने पड़े हैं अभी, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। क्या उनको वोट नहीं चाहिए किसानों के, जो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? वो तो ऐसा ही मानते हैं, वो ऐसा ही मान रहे हैं कि हम शहरी वोटों से जीत जाएंगे, लेकिन हमारा शिकंजा अब के शहरी वोटों पे भी है और गांव वाले तो चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार खड़े हैं। वो कह रहे हैं ऐसे शासन का, ऐसी सरकार का, ऐसे प्रतिनिधि का क्या फ़ायदा, उसको वोट मत दो और आने मत दो गाँव में। तो 2022 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन का? काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, चुनाव पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो अपनी जीत की उम्मीद में बैठे हैं उनको, खासकर उनको बहुत बड़ा असर पड़ेगा।